इलिड्रेज गांव एक पुरसुकून भोली बसरी जगह थी जो दायमी गुदेवली में डूबा हुआ था। इसकी मोची गलियों में खामोशी थी, पुरानी झोंपड़ियों की खिड़कियां तारीक थीं। मैं एक हिम्मत पर पहुंचा। मेरे दोस्त मुझसे गांव के लावारिस चर्च में रात गुजारने की ताकीद कर रहे थे। ये अफवाह थी कि वो परेशान हैं। गांव में कदम रखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। हुआ एक खौफनाक खामोशी के साथ घनी थी। सूरज गुरूब हो चुका था। लंबे लंबे साए डाल रहे थे जो अपने आप ही चलते दिखाई दे रहे थे। मैं चर्च की तरफ चल पड़ा। इसका बुलंद उबाला किनारा तारीख हो रहे आसमान की तरफ लपक रहा था। गिरजाघर के दरवाजे मातमी आहों के साथ खुल गए। अंदर हुआ खस्तगी की खुशबू से भरी हुई थी। मेरी टार्च टिमटिमा रही है, धुंधला कदीम दीवारों से मुज़य्यन दीवारों पर रक्स के साए डाल रही है। मैंने अपना स्लीपिंग बैग नाफ में रखा। देखे जाने के एहसास को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। आधी रात हुई और एक दूर घंटी बजी। अचानक दर्जा हरारत गिर गया और एक सर्द हुआ चर्च के जरिए बह गया। मेरे अर्द गिर्द सरगोशियां गूंज रही थी, नाकाबिल फहम लेकिन इसरार। मेरी टार्च टिमटिमा कर मर गई, मुझे अंधेरे में डूब गई। मैंने अपने बैकअप टार्च के लिए घबराहट शुरू कर दी। जब ये आखिरकार रोशन हुआ तो मैंने उन्हें देखा, भूत भरे अदादो शुमार। इनकी आंखें खोखली पियों से घोर रही थीं। उनका मन खामोश चीखों में चला गया और उनके शफाफ हाथ मेरी तरफ बढ़े। मैं पीछे हट गया। दिल धड़क रहा था, यहाँ तक कि मैं किसी ठोस चीज से टकरा गया। मैं फटे हुए मौलवियों के लिबास में एक लंबा तंजिया शक्ल देखने के लिए मुड़ा। इसका चेहरा साए में छुपा हुआ था, लेकिन इसकी आंखें एक नापाक रोशनी से चमक रही थीं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इसकी आवाज गरज की तरह गूंज रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। मुझे अंदर फंस गया। अदादो शुमार बंद हो गए। उनके ठंडे आसमानी हाथ मुझे पकड़ रहे थे। मैं चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो पादरी की चमकती हुई आंखें थीं, जो कदीम गम और गुस्से से भरी हुई थी, जैसा कि अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया था। अगली सुबह मेरे दोस्तों ने गांव को खाली पाया। चर्च के दरवाजे खुले थे। अंदर उन्होंने मेरा स्लीपिंग बैग और टार्च दरियाफ्त की, लेकिन मैं चला गया। मेरी मौजूदगी ऐसे मिट गई जैसे मैं कभी नहीं था। इलिड्रेज की सरगोशियां अब मेरा नाम ले रही हैं, इन लोगों के लिए जो दाखिल होने की हिम्मत करते हैं।